बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, इजी और क्विक सा डेजर्ट बनने जा रहा है और इस डेजर्ट का नाम है ब्रेड मलाई रोल्स। एक मरतबा आप बनाएंगे, इतना क्विक और इजी वे में, इतनी जल्दी से झटपट से बनने वाली ये डेजर्ट है कि आप हर बार इसे बनाएंगे। जब भी आपके अचानक से कोई मेहमान आ जाए, फटाफट से आप इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए तो फिर मुँह में घुल जाने वाली रसमलाई से भी ज़्यादा मज़ेदार से इस डेजर्ट को इंजॉय करते हैं, बनाते हैं और रेसिपी को स्टार्ट। हम ब्रेड मलाई रोल्स के लिए रबड़ी मिल्क तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने बर्तन में 2.5 कप के करीब मिल्क शामिल कर लेंगे। ये प्री बॉइल्ड मिल्क मैंने ले लिया था। मिल्क आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, टेट्रा पैक, डेयरी या फिर जो है वो पाउडर मिल्क भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2.5 कप दूध में हम आधा कप चीनी इस्तेमाल करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से पकने देंगे। 5 से 6 छोटी इलायची के दाने कूटकर हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क ले लिया है। इसमें मैंने 2 ड्रॉप्स डाले हैं ज़ाफ़रान एसेंस के और पिंच डाला है मैंने येलो फूड कलर। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो और ज़ाफ़रान अवेलेबल हो तो आप 2 टेबल स्पून मिल्क में सिर्फ ज़ाफ़रान डाल दीजिए, उसी से बहुत अच्छा टेस्ट और कलर आ जाएगा। और अगर आपके पास ज़ाफ़रान एसेंस, ज़ाफ़रान कुछ भी नहीं है तो आप वनीला एसेंस या फिर आप केवड़ा एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप के करीब मैं यहाँ पे ड्राई मिल्क शामिल करूँगी और इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। पकते टाइम चमचा हम चलाते रहेंगे और मलाई को साइडों से निकालते रहेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, रबड़ी मिल्क हमारा जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। आप चाहें तो इसे रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। अब हम रोल्स की फिलिंग के लिए मावा तैयार कर लेंगे। मावा तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे 1 कप मिल्क ले लूँगी। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून के करीब बटर। बटर मेल्ट होने के बाद मैं यहाँ पे 1/2 कप के करीब ड्राई मिल्क शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स से हमारा मावा बनके तैयार हो जाएगा और हमें उस वक्त तक पकाना है जब तक ये खोए की शक्ल में नहीं आ जाता और पैन को छोड़ने नहीं लगता। ये देखिए व्यूअर्स, ब्रेड रोल की फिलिंग के लिए खोया हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल के रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हमने यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। इन ब्रेड स्लाइसेस के एजेस को हमने रिमूव कर देना है। इनके किनारों को डिस्कार्ड नहीं करेंगे बल्कि इनके क्रम्स बना लेंगे। अब ये देखिए स्लाइसेस हमारे सबके एजेस कट के तैयार हो चुके हैं। अब हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और इसको हम रोल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर सोच कह रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब थोड़ा सा खोया हम अपने हाथ पे लेंगे और इसको हाथ की मदद से ही रोल कर लेंगे। अब इस खोए के रोल को हम ब्रेड के एक किनारे पर रखेंगे और हम ब्रेड को रोल करना शुरू करेंगे इस तरह से। इसके एक किनारे पर हम थोड़ा सा पानी लगा के इसको वेट करेंगे ताकि ये स्टिक हो जाए आपस में और ये खुले नहीं रोल। ये देखिए हमारा एक रोल बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको उसमें निकाल लेंगे डिश में जैसे हमें सर्व करना है। इसी तरह से हम सारे रोल बनाकर डिश में सेट करते जाएंगे। अब जो रबड़ी मिल्क बना के हमने ठंडा करने के लिए रखा था वो ठंडा ठंडा रबड़ी मिल्क हम इसके ऊपर पोर करेंगे और इसको अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। रबड़ी मिल्क हमने बहुत अच्छे तरीके से डालना है कि तमाम ब्रेड रोल्स जो है वो इसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाएं और सोक कर लें रबड़ी मिल्क को। रबड़ी मिल्क डालने के बाद इसको हम पिसे हुए पिस्ता बादाम से डेकोरेट कर देंगे। जो थोड़ा सा खोया बच गया था उसको भी हम ऊपर से स्प्रिंकल करके डेकोरेट कर देंगे। ये लीजिए व्यूअर्स, ब्रेड मलाई रोल्स हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए और खूब चिल करके इसको एंजॉय कीजिए। ऐसी ज़बरदस्त और मुंह में घुल जाने वाले ब्रेड रसमलाई रोल्स बनके हमारे तैयार हो चुके हैं कि आप रसमलाई को भूल जाएंगे और इतनी झटपट और इजी क्विक रेसिपी को ही इंजॉय करेंगे घर में फ़ौरन झटपट से बनाकर। अचानक से कभी मेहमान आ जाएं या फिर अचानक से कभी खुद ही मीठा खाने का दिल चाह रहा हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। फ़ौरन और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और इसे चिल खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। आप रबड़ी को भूल जाएंगे, आप रसमलाइयों को भूल जाएंगे, घर में इसी को इंजॉय करेंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी
रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट और बेल का निशान ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा नूर को। आऊँगी इंशाल्लाह ताला अच्छी और यूनिक रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।